बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 86 पारा का यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे, प्रोफेशनलाइजेशन प्रोसेस एंड प्रोफेशनलिज्म। सबसे पहले है कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन। प्रोफेशनलाइजेशन क्या होता है? ये एक ऐसा काम है, ठीक है, जो जिसमें हमारी वक्त के साथ साथ जो है वो बेहतरी आ जाती है। कैसे बेहतरी आ जाती है? सबसे पहले देखें कि जैसे कि आप टीचर हैं, तो सबसे पहले आप पर्सपेक्टिव टीचर बनेंगे। आप जाके वैसे ही बच्चों को पढ़ाएंगे, सीखेंगे। उसके बाद जो है आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में इंटर हो जाएंगे और आप प्रोफेशन के लिहाज से टीचर बन जाएंगे। स्टार्टिंग में आप जो है वो अपना जो तजुर्बा है वो हासिल करेंगे। 2-3 साल बाद क्या होगा कि आपकी जो है ग्रिप वो अच्छी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा बच्चों को हैंडल कैसे करना है, पढ़ाना कैसे है, कौन से मेथड यूज़ करने हैं, बच्चों की जो मेंटल एबिलिटी है वो कैसी है, ठीक है। तो वक्त के साथ साथ क्या होगा, आप इसके अंदर प्रोफेशनलाइज हो जाएंगे। प्रोफेशनलाइज कैसे होंगे कि अगर तो आप अपने काम के सारे असूलों को जानते हैं और उन पर अमल कर रहे हैं, ठीक है। आप स्कूल वक्त पे जा रहे हो, आप अपना जो लेक्चर है वो बाकायदगी से अटेंड कर रहे हो, क्लास में बच्चों को प्रॉपर तवज्जो दे रहे हो, अपना जो टाइम है वो ज़ाया नहीं कर रहे बल्कि बच्चों के ऊपर स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपकी प्रोफेशनलाइजेशन हो जाएगी। और इसके अलावा आपने सिर्फ यही काम नहीं करना, बल्कि अगर आप घर हो तो घर में आप घर का काम कर रहे हो, उसमें आप स्कूल को डिस्कस नहीं कर रहे। अगर आप स्कूल हो तो आप स्कूल में अपने घर की टेंशन नहीं लोगे, ठीक है, या बार बार फ़ोन नहीं करोगे घर। तो आपके जो टीचिंग के एथिक्स हैं, उसके जो रूल्स हैं, उन पे अमल हो कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाएगी प्रोफेशनलाइजेशन, ठीक है, कि आप अपने प्रोफेशन के साथ पूरी ईमानदारी से जुड़े हुए हो। तो ये होता है प्रोफेशनलाइजेशन, ठीक है। होप सो आपको समझ आई होगी। यानी कि शुरू में आपके पास सिर्फ एक हुनर होता है, आप उस हुनर को वक्त के साथ साथ मज़ीद बेहतर करते हो, तो ये आपकी हो जाएगी प्रोफेशनलाइजेशन। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोफेशनलाइजेशन। प्रोफेशनलाइजेशन के स्टेप्स क्या हैं? प्रोफेशनलाइजेशन का सबसे पहला स्टेप है हमारे पास इस्टेब्लिश आ बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका क्या मतलब है कि अगर आप अपने प्रोफेशन में इंटर हो रहे हो तो उसका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आपको उस काम की मुकम्मल नॉलेज हो और उसकी प्रैक्टिस भी हो, उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है, जो कि सिर्फ उसी ख़ास पेशे की हो। और ये जो आपका नॉलेज है, ये जो इल्म है, ये आपको कैसे हासिल हो सकता है? ये आपको तलीम के ज़रिए, प्रैक्टिस के ज़रिए या एक्सपीरियंस से हासिल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलप आ कोड ऑफ एथिक्स, अखलाकी ज़ाब्ते बनाना। फर्स्ट स्टेप के बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो है अखलाकी ज़ाब्ते। हर शोबे के कोई ना कोई हमारे पास अखलाकी ज़ाब्ते होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। अब टीचिंग के भी कुछ जो है वो एथिक्स हमारे पास मौजूद हैं। वो एथिक कौन से हैं कि टीचर का बच्चों के साथ रवैया कैसा है, ठीक है। अगर कोई बच्चा क्लास में शोर कर रहा है तो टीचर ने उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना, उसको प्यार से समझाना है, ये टीचिंग का एथिक है, ठीक हो गया। इसी तरह जो डॉक्टर है, डॉक्टर के भी एथिक्स हैं कि उसने मरीज़ के जो इलाज करना है वो राजदारी के साथ करना है, वो बेहतुम्मेदारी के साथ करना है। मरीज़ का जो मर्ज़ है उसकी राजदारी रखनी है, उसको दूसरों के साथ शेयर नहीं करना, हाँ, लेकिन मरीज़ को बता देना है, ठीक है। और जो मरीज़ का इलाज है वो ईमानदारी से करना है, ठीक है। ये डॉक्टर के एथिक्स हैं। इसी तरह जो बाकी हमारे पास शोबे हैं उनके भी अपने अपने एथिक्स होते हैं। थर्ड स्टेप है गेन पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन, अवामी पहचान हासिल करना। अब आपका जो पेशा है वो एक मोतबर पेशा होना चाहिए, ठीक है, उसको तस्लीम शुदा होना चाहिए। अब जो टीचिंग का जो पेशा है वो बहुत ही जो मुक़द्दस है समझा जाता है, पाक समझा जाता है। तो लोग जो है वो टीचर की इज़्ज़त भी करते हैं दूसरे शोबे के मुकाबले में, या आपने अक्सर देखा होगा। अब हमारी सोसाइटी में टीचर को वो इज़्ज़त नहीं दी जाती, वो अलग बात है, लेकिन टीचर का एक बहुत बड़ा मकाम, जैसे कि आप हदीस वगैरह से भी जान सकते हो कि जिसने आपको एक लफ्ज़ भी सिखाया है तो वो आपका टीचर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इस्टेब्लिश प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि पेशावराना तंजीमें। प्रोफेशनल एसोसिएशन जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं प्रोफेशनलाइजेशन में। ये जो एसोसिएशंस होती हैं वो सपोर्ट देती हैं, यानी कि सहूलियात फराहम करती हैं, नेटवर्किंग का काम करती हैं,
ठीक है। एडवोकेसी यानी कि नुमाइंदगी भी उनकी करती हैं। जैसे कि जो टीचर्स की नुमाइंदगी है वो कौन करता है, वो टीचर्स यूनियन करती हैं। इसी तरह मेडिकल एसोसिएशन है, वो क्या करती है, वो पाकिस्तान में जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी मेडिकल्स हैं, उनका काम देखती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अर्न दी ट्रस्ट ऑफ दी पब्लिक। जो लास्ट स्टेप है हमारे पास वो है अवाम का एतमाद जीतना। आखिरी स्टेप में क्या है कि सबसे आखिर में अवाम का एतमाद हासिल किया जाए। और अवाम का एतमाद कब हासिल किया जा सकता है, जब ये जो पेशावर लोग होते हैं, चाहे वो टीचर है, डॉक्टर है या इंजीनियर है, वो अपना काम ईमानदारी से, काबिलियत और ज़िम्मेदारी के साथ करें। अगर टीचर अच्छे तरीके से पढ़ाएगा तो वो बच्चे का भी दिल करेगा कि मैं इसी टीचर से पढ़ूँ। ठीक है। डॉक्टर अच्छा इलाज करेगा, अगर मरीज़ को अफाका हुआ है तो वो मरीज़ कहेगा कि मैंने उसी डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है। और अगर डॉक्टर का रवैया भी अच्छा होगा ना, तो भी मरीज़ जो है वो डॉक्टर से इम्प्रेस होगा। ठीक हो गया। तो ये 5 स्टेप थे प्रोफेशनलाइजेशन के। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोफेशन, प्रोफेशनलिज्म एंड प्रोफेशनल एथिक्स। इन शॉर्ट प्रोफेशन के एथिक्स क्या हैं। सबसे पहले आपने प्रोफेशन पढ़ा कि प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन एक ऐसा काम है जिसके लिए ख़ास तलीम की, महारत की, प्रैक्टिस की यानी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है। और ये कोई आम हुनर नहीं होता, इसको हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए मुकम्मल तलीम चाहिए। जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर ने 5 साल की तलीम हासिल करनी है, उसके बाद उसने प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद जाके वो बाकायदा जो है वो जॉब कर सकता है, अपना जो है स्टोर वगैरह या जो हॉस्पिटल है वो खोल सकता है। ठीक है। यानी कि उसने तलीम भी हासिल की, उसके बाद उसने एक्सपीरियंस भी लिया, ट्रेनिंग भी ली और उसके बाद जाके उसने काम स्टार्ट किया। आगे हमारे पास की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशन। प्रोफेशन के हमारे पास कुछ अहम खसूसियात हैं। सबसे पहले हमारे पास अ बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी कि किसी भी शोबे में आप जा रहे हो तो उसका आपको बुनियादी इल्म हासिल होना चाहिए। ठीक है। उसकी आपको पास इल्म होनी चाहिए, उसकी तलीम होनी चाहिए और तरबियत होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स क्या है, हमारे पास अखलाकी ज़ाब्ते। हर पेशे के कोई ना कोई अखलाकी असूल होते हैं और उस फ़र्द को उस पेशे के सारे असूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर का क्या जो है, डॉक्टर के एथिक्स क्या है कि वो मरीज़ का जो राज है वो दूसरों को नहीं बताएगा, मरीज़ का इलाज ईमानदारी के साथ करेगा। आगे है हमारे पास अ मोनोपली ऑन एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज का क्या मतलब है, माहिर बंदा। अब अगर कोई शख्स किसी शोबे के अंदर या किसी पेशे के अंदर एक्सपर्ट है, ठीक है, उसको उसके ऊपर महारत हासिल है, तो वो शोबा जो है उसकी मोनोपली है, उसकी अजादारी है। यानी कि अब उस शख्स को उस शोबे के बारे में सारा इल्म हासिल है। अब वो शख्स जो काम कर सकता है वो कोई दूसरा शख्स नहीं कर सकता। ठीक है। क्यों? क्योंकि उस शख्स के पास एक्सपीरियंस भी है, तलीम भी है और महारत भी है। तो जो काम कोई एक्सपर्ट बंदा कर सकता है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। जैसे कि टीचर का काम सिर्फ टीचर कर सकता है और डॉक्टर का काम सिर्फ डॉक्टर कर सकता है। डॉक्टर का काम टीचर नहीं कर सकता और टीचर का काम डॉक्टर नहीं कर सकता। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि पेशा वाराना तंजीमें। हर पेशे के लिए जो है वो तंजीमें होती हैं जो इनकी नुमाइंदगी करती हैं। ठीक है। जैसे कि वकील के लिए बार कौंसिल होती है और टीचर्स के लिए टीचर यूनियन होती है। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोफेशनल एथिक्स। अब देखें प्रोफेशनल एथिक्स है क्या। हर शोबे के कुछ ना कुछ असूल होते हैं। अगर वो असूल ना हो तो क्या कोई शख्स सही सिमत की तरफ चल सकता है? नहीं ना। अगर टीचर को कहा जाए कि टीचर के कोई असूल ही ना हो, हर टीचर को पता होता है कि मेरा इस टाइम पे पीरियड स्टार्ट है और उसको पता है कि स्कूल इस टाइम पे लग रहा है, अगर वो स्कूल की टाइमिंग ही ना हो और क्लास में जाने का भी टाइम ना हो, तो जो टीचर है वो स्कूल जा सकता है? वो कहेगा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा तो टाइम ही नहीं सेट। ठीक है। और इसी तरह अगर लेक्चर का टाइम सेट ही ना हो तो अब जो टीचर्स हैं वो खुद ही आपस में कहें कि अब तुम चले जाओ, अब तुम चले जाओ, अब तुम चले जाओ, तो बच्चों का इसमें नुकसान है। तो अगर असूल ही ना हो तो कोई चीज़ नहीं चल सकती, कोई पेशा नहीं चल सकता। ठीक है। अब अगर प्रोफेशनल एथिक्स की डेफिनेशन देखें तो वो क्या आएगी, ये वो अखलाकी असूल हैं, ठीक है, जो किसी पेशे से जुड़े अफराद के रवैये और किरदार को दुरुस्त सिमत की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है। अब हर पेशे के डिफरेंट जो है वो एथिक्स हो सकते हैं, लेकिन जो आम तौर पर एथिक्स होते हैं जो हर शोबे में इंक्लूड हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं, वो है ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, ओनरशिप, सोशल स्किल, इंटेग्रिटी, इंटरेक्टिव स्किल्स, प्रोडक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयल्टी, अकाउंटेबिलिटी।
ठीक है। ऑनेस्टी क्या होती है? ईमानदारी, यानी कि सच बोलना, धोखा ना देना, ठीक है। और पंक्चुअलिटी क्या होता है? वक्त की पाबंदी करना, यानी कि जो टीचर है वो क्लास भी वक्त पे जाएगा और स्कूल में भी वक्त पर ही आएगा। ओनरशिप क्या होती है? जिम्मेदारी लेना, अपने काम को संजीदगी से करना, ठीक है, जिम्मेदारी से करना। सोशल स्किल्स के अंदर क्या आएगा? दूसरों के साथ बर्ताव कैसे करना, उनके साथ सलूक कैसे करना, ठीक है। जैसे कि जो टीचर्स है वो बच्चों के साथ नरमी से बात करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेग्रिटी, यानी कि ईमानदारी और दयानतदारी। किसी दबाव के बगैर हमने सही फैसला करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव स्किल्स, बातचीत की महारत, अच्छे अंदाज में दूसरों से गुफ्तगू करना, चाहे वो टीचर्स हैं या बच्चों के वालिदैन हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्टिविटी, यानी कि मेहनती और अच्छे तरीके से काम करना। जो टीचर होता है वो कम वक्त में जो है वो टीचिंग करता है और कम वक्त में ही अपना जो सिलेबस है वो कवर कराता है और अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि शफाफियत, छुपाने की बजाय खुलकर काम करता है। जैसे कि अगर कोई फ़ंड है तो फ़ंड का सही इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो स्कूल है या कोई और प्रोफेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी। ये ऑब्जेक्टिव वो वाला नहीं है, ठीक है, इसका मतलब होता है गैर जानबदारी, यानी कि ज़ाती पसंद नापसंद से हटकर फैसला करना, हर बच्चे को बराबर मौका देना, फेवरेटिज्म नहीं करनी, ठीक है, हर बच्चे को इक्वली लेके चलना है। नेक्स्ट हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी, अपने काम की जवाबदेही देना, जैसे कि क्लास का डिसिप्लिन बरकरार रखना, ठीक है, अपना जो लेक्चर डिलीवर करना है उसको ईमानदारी से करना है, इस तरह के काम। आगे है लॉयल्टी, यानी कि वफ़ादारी, अपने प्रोफेशन के साथ और अपने अदारे के साथ वफ़ादारी करनी है, उसके साथ मुखलस रहना है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, गलती पर वजाहत देने और दुरुस्त करने की हिम्मत रखना। अगर कोई आपने गलत काम कर दिया है तो उसकी वजाहत करें और आइंदा कहें कि मैं आइंदा ये गलती नहीं करूँगी, ठीक है, और उसको बेहतर करना है ताकि आप नेक्स्ट टाइम वो काम नहीं करो। जैसे कि एक टीचर ने पढ़ाया तो बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो इसका मतलब है या तो बच्चों में गड़बड़ है या आपके लेक्चर्स में कोई गड़बड़ है, ठीक है, आप सही से टाइम नहीं दे रहे हो या अपनी क्लास को साथ लेके नहीं चल रहे, सब बच्चों को साथ लेके नहीं चल रहे, ठीक है, तो आपने इस गलती को तस्लीम करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन में प्रोफेशनलाइजेशन ये वो अमल है जिसमें हम टीचिंग को एक मुअज़्ज़िज़ यानी कि रिस्पेक्टेबल और बाकायदा पेशा बनाया जाता है ताकि टीचर्स की इज़्ज़त की जाए, उनकी इज़्ज़त को बढ़ाया जाए और उनकी जो हैसियत है उसको तस्लीम किया जाए, ठीक है। ये हो जाएगा प्रोफेशनलाइजेशन इन टीचिंग। की एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास, यानी कि अहम पहलू हैं टीचिंग प्रोफेशन के, वो कौन कौन से हैं? एजुकेशन एंड क्वालिफ़िकेशन, यानी कि तालीम और काबिलियत। टीचर्स के लिए ख़ास तलीमी मेयार मुकर्रर किया जाता है, जैसे कि अगर आपने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाना है तो आपकी जो तलीम है वो बैचलर हो या मास्टर हो। उसके अलावा अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, चाहे वो कोई भी बच्चा है, तो उसके लिए आपको बीएड या एमएड होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी कि आपको जो प्रोफेशन है उसकी तरक्की, चाहे वो टीचर्स का प्रोफेशन है या डॉक्टर का। टीचर्स को वक्त के साथ साथ जो है वो नई टीचिंग तकनीक्स या टीचिंग मेथड चाहिए होते हैं, ठीक है, ताकि वो अपना जो टीचिंग मेथड है उसको बदल सके। इसके अलावा उसको नए टीचिंग कोर्सेज भी करने चाहिए, ठीक है, जैसे कि वर्कशॉप और सेमिनार्स वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, अखलाकी असूल ज़ाब्ते। टीचर्स के लिए जो अखलाकी असूल होते हैं वो मुकर्रर हों ताकि जो स्टूडेंट्स के साथ वो इंसाफ कर सकें, सब बच्चों को वो बराबर समझें और सब बच्चों को साथ लेके चलें, क्लास में किसी को कमतर ना समझें, सबको जो है वो इक्वल मकाम दिया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास टीचर सर्टिफिकेट्स एंड लाइसेंस। टीचर्स को पढ़ाने के लिए हुकूमत या अदारे से सरकारी इजाज़तनामा मिलना चाहिए, जिसको टीचिंग लाइसेंस भी कहते हैं। अब हाल ही में एक जो है वो पॉलिसी आई है जिसमें टीचिंग लाइसेंस है वो लाजमी करार दिया गया है। अब आपको टीचिंग लाइसेंस का भी कोर्स करना पड़ेगा, जैसे पहले बीएड और एमएड करते हैं ना, ऐसे अब टीचिंग लाइसेंस का भी कोर्स है। ओके जी, प्रोफेशनल हमारे पास नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड नेटवर्क। टीचर्स के लिए बहुत सारी जो हैं वो तंजीमें होती हैं या होनी चाहिए जो कि उनके मसाइल को हल करें, ठीक है, और उनकी तरबियत भी करें।
जैसे कि टीचर्स यूनियन वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, तहकीक और शवाहद पर मबनी अमल। टीचर्स के शोबे के लिए नई नई रिसर्च होनी चाहिए, वो वाले टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आने चाहिए जो कि एविडेंस बेस हो। एविडेंस बेस का क्या मतलब है, वो तरीके पहले किसी टीचर ने या किसी स्कूल ने अपने क्लासेस के अंदर अप्लाई किया हो और उसके अच्छे नताइज निकले हों, ठीक है, वो तरीके जो है वो नेक्स्ट अपनाए जाने चाहिए। उनके बारे में रिसर्च करनी चाहिए और आगे जो टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है उनके अंदर उनका जिक्र किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिकॉग्नाइजेशन एंड वैल्यूइंग ऑफ टीचर, उस्ताद को इज़्ज़त और कदर देना, ठीक है, उनकी इज़्ज़त करने के लिए भी हमें काम करना चाहिए। माशरे के अंदर टीचर्स को इज़्ज़त दी जानी चाहिए, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं और जो वालिदैन हैं वो भी इस चीज़ को बावकार समझें और टीचर्स की इज़्ज़त करें। टीचर्स की अहमियत को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कोई प्रोग्राम जो है वो अरेंज कर सकते हैं। डे है जिसको हम टीचर्स डे कहते हैं वो मनाया जाए और जिसमें टीचर्स को जो है वो अवार्ड दिया जाए, जिनकी कारकर्दगी अच्छी है उनको अवार्ड दिया जाए। इस तरह से हम जो एक टीचर्स की इज़्ज़त है, उसका जो मुकाम है वो माशरे में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।